हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल स्पॉन्टेनियस क्लासेस और मैं हूँ आप लोगों का ईशान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम क्या है? सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, सो फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, सभी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में इन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? इन रिएक्शन होता है रिएक्टेंट गोस टू प्रोडक्ट। दैट मींस रिएक्टेंट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ओके, दैट मींस उसमें क्या होता है? सम फिजिकल चेंज भी होता है और सम केमिकल चेंज भी होता है। फिजिकल चेंज मींस उसका मतलब है फिजिकल स्टेट। दैट मींस फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और एक गैसियस स्टेट। थ्री स्टेट्स, वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड एंड अनदर इज गैस। ओके, सो यहां पे क्या होगा बच्चों? देखो, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा इन ए केमिकल रिएक्शन। लेट्स सी फिजिकल स्टेट में क्या चेंज होगा। जब आइस कौन सी स्टेट में रहते हैं? सॉलिड स्टेट में। उसको अगर हीट करें तो क्या आएगा? वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट। अगर हम 10 ग्राम आइस लेंगे तो वाटर कितना आएगा? 10 ग्राम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है? सॉलिड टू द लिक्विड बन रहा है। ठीक है, लेकिन उसका जो मास है, मास हमने लिया था आइस का 10 ग्राम, वाटर में कितना आएगा? 10 ग्राम ही आएगा। That means law of conservation of mass. ठीक है, that is total mass of the reactants is equal to that of the product. Let's see another example. Sodium chloride, Aq means aqueous. Aq का मतलब क्या होगा? Aqueous. AQUOUS. That means aqueous means पानी, water. Sodium chloride है एक solid substance. नमक, potassium. ठीक है, बेस का सॉल्ट पोटासियम। ये क्या है? सॉलिड सब्सटेंस। उसको अगर हम पानी के साथ मिक्स करें तो क्या आएगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट अगर रिएक्ट करें तो प्रोडक्ट आएगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड ये होगा सॉलिड, इसमें आएगा प्रेसिपिटेट। सिल्वर क्लोराइड का क्या आएगा? प्रेसिपिटेट। दैट मींस जो हमने एपेरेटस लिया हुआ है वहां पे क्या होगा? नीचे पे प्रेसिपिटेट आएगा, सेल डाउन होगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। क्या पे क्या लिया था? एक्वस। दैट मींस लिक्विड। यहां पे क्या था? एक्वस। दैट मींस लिक्विड। दिस इज इन द लिक्विड स्टेट एंड दिस इज आल्सो इन द लिक्विड स्टेट। यहां पे क्या आया है? ये सॉलिड, एक्सपोर्ट सॉलिड एंड सोडियम नाइट्रेट दैट इज एक्वस। यहां पे सोडियम क्लोराइड अगर पकड़ के लो, सोडियम क्लोराइड हमने लिया है 10 ग्राम और सिल्वर नाइट्रेट 20 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ पे 10 प्लस 20 कितना होगा? 30। इस साइड पे रिएक्टेंट है 30 ग्राम और प्रोडक्ट इस साइड पे कितना आएगा? 30 ग्राम ही आएगा। टोटल कितना आएगा? दोनों को मिला के 30 ग्राम आएगा। ओके, यहाँ पे दोनों को मिला के आया है 20 प्लस 10 दैट इज 30 ग्राम। यहाँ पे भी दोनों को मिला के आएगा टोटल 30 ग्राम ही आएगा। ओके, मर्क्यूरी ऑक्साइड इट इज इन द सॉलिड। ओके, सो मर्क्यूरी दैट इज लिक्विड एंड ऑक्सीजन गैस। फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रहा है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट चेंज एज वेल एज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा? देखो, यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे क्या हुआ? मर्क्यूरी अलग हो गया और ऑक्सीजन भी अलग हो गया। दैट मींस बोन यहाँ पे टूट गया। मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में जो बोन था वो बोन टूट के अलग अलग हो गया। मर्क्यूरी अलग हो गया एंड ऑक्सीजन गैस भी अलग हो गई। ठीक है, मर्क्यूरी एक ऐसी मेटल है जो हम नेचर में लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। जो थर्मोमीटर के अंदर रहते हैं मर्क्यूरी, वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में आएगा। ठीक है, मर्क्यूरी एक मेटल है। मर्क्यूरी क्या है? एक मेटल है। जनरली मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर। नेचर में क्या होता है? जनरली metals are found in the solid state. They are hard
दे आर हार्ड सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसको हम बोलते हैं इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन। ये होगा हमारा, ये रिएक्शन होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये होगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। These are some basic examples of law of conservation of mass. Okay. So हम ये भी बोल सकते हैं matter can neither be created nor be destroyed. matter को हम destroy भी नहीं कर सकते और create भी नहीं कर सकते। ये सोडियम का ये क्या है? matter, liquid matter, aqueous, as you know, that is in the liquid state. यहाँ पे क्या बना? सॉलिड, यहाँ पे क्या होगा? एक्वस। यहाँ पे चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें हम क्या लिया था? 10 ग्राम। कितना अमाउंट लिया था हमने? 10 ग्राम लिया था। इसमें हम कितना अमाउंट लिया था? 20 ग्राम। 10 + 20 कुल मिला के कितना आया? 30 ग्राम। यहाँ पे भी कितना आया था? 30 ग्राम ही आया। दैट मींस मेटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड। हमने नया कुछ बनाया ही नहीं, 30 था 30 ही आया। ठीक है, एंड ब्रेक डाउन भी नहीं किया उसको, उसमें लेस भी नहीं है, अमाउंट लेस भी नहीं हुआ। कितना लिया था? 30 ग्राम लिया था हमने। प्रोडक्ट कितना आया? हमारा प्रोडक्ट आया 30 ग्राम ही आया। ठीक है, सो मेटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट इज अ कंजर्व। मेटर्स आर कंजर्व। द मास एंड द एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। मास एंड एनर्जी, दैट इज मेटर का जो मास है, ओके, और उसका जो एनर्जी है वो क्या है? इंटरकन्वर्टिबल। दे आर इंटरकन्वर्टिबल। That means एनर्जी से क्या बनेगा? मास बनेगा, मास से क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा, meaning 2E. But the total sum of the mass and energy during any physical or chemical change remain constant. Total sum of the mass of energy, ठीक है, मास क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा, लेकिन मास टूट रहा है, एनर्जी फॉर्म हो रहा है, एनर्जी से क्या बन रहा है? मास बन रहा है। That means एनर्जी टूट रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन टोटल सम एज ए होल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी क्या होगा? रिमेन सेम। ओके, रिमेन क्या आएगा? कांस्टेंट रहेगा इन ए फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आइंस्टाइन ने बोला था E इक्वल टू क्या है? m/c²। ओके, लेट्स सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज अगर हो एक रिएक्शन में, उसका मास क्या रहेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिमेन कांस्टेंट, दैट इज रिमेन सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज फाउंड लेस देन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, which type of reaction in nuclear reactions? ओके, आइंस्टाइन ने बोला था E इक्वल टू क्या है? m/c²। दैट इज मास एंड एनर्जी का क्या है? एक रिलेशन है। जो मास लेस हो रहा है, लॉस हो रहा है, वहां पे वो कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसका अमाउंट वेरी क्या है? लिटिल है। c is the speed of light। ओके, सो हम ये भी बोल सकते हैं हमारे यूनिवर्स में जो मास है, सपोज ये है डस्टर, क्या है ये? डस्टर। इसमें जो मास है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या? मास का डेफिनेशन ही नहीं है। ये क्या? मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो ये था हमारा पहला लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आएगा बच्चों लॉ नंबर 2, दैट इज लॉ ऑफ constant composition or definite proportion. Law of constant composition or definite proportions. पहले वाला लॉ का जो कंजर्वेशन ऑफ मास था उसमें आप लोगों ने शायद नोट्स बना लिए, और नोट्स नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ही ले लिया होगा, शायद स्क्रीनशॉट ही ले लेना, क्योंकि बाद में उसको काम आएगा। वो लॉ क्या है, उसका एग्जांपल हमने क्या लिया था।
ठीक है। नेक्स्ट तो आएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। A chemical compound is always found to be made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass. That means water क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है। ये ऑलवेज क्या मिलता है? वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O क्या है? वाटर का फॉर्मूला तो CO2 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। So ये compound always found to be made of the same element. वाटर में क्या आएगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आएगा? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। It is same elements combined together in a fixed proportion by mass. यहाँ पे हाइड्रोजन का मास क्या है? 2 and ऑक्सीजन का 16. That is simplest ratio निकाले तो क्या आएगा? 1:8. ये वाटर हम रिवर वाटर भी ले सकते हैं और पॉन्ड वाटर भी ले सकते हैं, ओके, और सी वाटर भी ले सकते हैं। कहीं से भी आप वाटर ले ले तो क्या आएगा? उसका फॉर्मूला होगा H2O। पॉन्ड से लाया H2O होगा, सी से लाया H2O होगा। अगर कोई बच्चों अमेरिका से एक सैंपल लाया वाटर, उसका क्या है? H2O होगा। अगर लंदन से लाया वाटर का फॉर्मूला होगा H2O, इस कंपाउंड का फॉर्मूला आएगा H2O। That means whatever the source or whether the region, the compound formula remains same and the elements remain same, और उसका जो रेशियो आएगा मास का क्या होगा? सेम ही रहेगा। अगर कोई बच्चों रिवर्स से लाया वाटर, उसका हम लिखेंगे क्या? फॉर्मूला H2, लेकिन उसका मास का रेशियो 1:8। पॉन्ड से लिया वाटर, उसका भी आएगा क्या? H2 1:8। गंगा से लाया, यमुना से लाया, जहां भी सभी लाओ, ब्रह्मपुत्र से भी लाओ, उसका क्या आएगा फॉर्मूला? H2O ही आएगा, that is 1:8। ठीक है। अमेरिका से लाया, लंदन से लाया, कोई कनाडा से लाया, उसका वाटर लाया, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? H2O। that is उसका मास का रेशियो क्या रहेगा? 1:8। that is fixed mass, same fixed proportion by mass रहेगा। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अनदर एग्जांपल क्या है? कंपोजिशन, कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन का प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रिपेयर होता है? नेचुरली कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन का मास 12 is to ऑक्सीजन, that is 32। एक ऑक्सीजन का 16, वो ऑक्सीजन का 32। that is simplest ratio 3:4। 3:4 क्या आएगा? 4। 3:4 आएगा। 3:8, सॉरी 3:4 क्या आएगा? 8 है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देन क्या बनेगा? प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वहां ना यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन का 12 और ऑक्सीजन 32। सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? 3:8। यहाँ पे भी आएगा 3:8। ठीक है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट react with HCl, then calcium chloride, carbon dioxide gas and water are formed। ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का मास है 12 और यहाँ से आ गया 32। that is 3:8। तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ है उसका जो रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है? 3:8। that means लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो है वो क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो एंड फिक्स्ड रेशियो बाय मास, एंड दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शंस। सभी लोग
सभी क्षेत्रों में, सभी कामों में क्या होता है, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, डिमेरिट्स हम बोल रहे हैं। ओके, यहां पे भी एक लिमिटेशन है, लॉ है, यहां पे एक लिमिटेशन है, दिस डिमेरिट क्या है, डिमेरिट्स। क्या क्या डिमेरिट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या है बच्चों? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल, कार्बन का क्या है? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, अगर एक कार्बन का मास है 12 और दूसरा कार्बन का मास है, एक कंपाउंड में सपोज शायद कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या है, ये है कार्बन 12, यहाँ पे था कार्बन सपोज 12 और ये है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन 14। अगर सो उसका मास का रेशियो सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? डेफिनेटली डिफरेंट। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास का रेशियो और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास का रेशियो दोनों में अलग अलग आएगा। सो ये इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप। ये है फर्स्ट डिमेरिट। नेक्स्ट डिमेरिट, एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट कंपाउंड्स फॉर्म में भी डिफरेंट। वो भी हो सकता है। यहाँ पे देखो कितना कार्बन, फॉर एग्जांपल ये है इथेनॉल और ये है एक ईथर, ये एल्कोहल और ये ईथर, दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, अलग अलग क्लास के कंपाउंड हैं। यहाँ पे दो कार्बन है, 5 + 1 that is 6 hydrogen and 1 oxygen, that is C2H5 और C2H6O। यहाँ पे भी क्या है, दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, C2H6O। दोनों का क्या है, दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, C2H6O, लेकिन ये बन रहा है क्या, एल्कोहल, ये बन रहा है क्या, ईथर। सो इसमें हो गया, सो ये भी एक लिमिटेशन सी है। ठीक है, सेम कंपाउंड अगर बने तो वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये लॉ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग कंपाउंड फॉर्म हो तो हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ये है दूसरा लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ। ओके, नाउ नोट डाउन दिस। आगे का जो लॉ था वो लॉ ऑफ क्या था, कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट लॉ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या है बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या है ये, व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट combine to form two or more chemical compounds। अगर two different element combine to form two different compounds, अगर अलग-अलग दो कंपाउंड बनाए दो अलग एलिमेंट से, then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other element, एक का मास हम रखेंगे फिक्स और दूसरे का मास जो होगा वो क्या आएगा, bear a simple ratio to 100। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, एंड ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। इनका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 12:32। यहाँ पे दोनों कंपाउंड में एक मास रहेगा फिक्स, क्योंकि ये लॉ ही बोल रहे हैं कि one of the elements which combine with a fixed mass, one of the element which is in the fix, ये यहाँ पे आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स मास 12, ये फिक्स कर दिया। ओके, इसका रेशियो हम देखते हैं। इसका रेशियो क्या हो रहा है, 16:32, that is 1:2। it is in the simple whole number ratio। नेक्स्ट सल्फर एंड ऑक्सीजन, अगर सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो क्या बना है हमको, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मींस दो ऑक्साइड, एंड ये क्या है, सल्फर, सल्फर ट्राई, तीन ऑक्साइड, इस ट्राई ऑक्साइड। ठीक है,
यहाँ पे सल्फर का मास है 32, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन दैट इज 16 to the 32, सल्फर 32, ऑक्सीजन 3 दैट इज 48। यहाँ पे फिक्स मास कौन से है? फिक्स मास किसका है? ये सल्फर का, दैट इज दोनों में 32 32 फिक्स है। बाकी एलिमेंट ऑक्सीजन का हम रेशियो निकालेंगे, दैट इज 32:48, दैट इज 4:6, सिंपलेस्ट रेशियो किया है 2:3। दैट इज वो जो दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका मास क्या रहेगा? सिंपलेस्ट 4 नंबर रेशियो। एंड दिस इज द व्हाट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल लेंगे हम, और एक एग्जांपल लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो तो क्या आएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करें तो 5 ऑक्साइड बनेगा नाइट्रोजन का, वो क्या है? N2O, that is nitrous oxide, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और N2O N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन सॉरी टेट्राऑक्साइड और N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, Five different oxides of nitrogen, which are nitrogen, nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen trioxide, nitrogen tetroxide and nitrogen pentoxide। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन का, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, that is 28, मास आएगा 28, और ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे 1 नाइट्रोजन and 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन and 3 ऑक्सीजन, that is 48, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, that is 28 and 64, यहाँ पे आएगा 28 नाइट्रोजन का, 2 नाइट्रोजन है और 80 that is ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे नाइट्रोजन का फिक्स मास, that is यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है ना, एक का मास फिक्स होना चाहिए, फिक्स रखेंगे यहाँ, that is यहाँ पे 28 14 28 28 28, सो ये इसको हम बनाएंगे 28, सो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा 22। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा फिक्स मास, ये क्या हो गया? नाइट्रोजन फिक्स मास। बाकी जो ऑक्सीजन का है उसका हम रेशियो निकालेंगे सभी कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड में, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इट इज रेशियो का क्या आएगा बच्चों? 16:32:48:, (64:18). इट इज सिंपलेस्ट रेशियो आएगा यहाँ पे 1:2:3:4:5। पांचों का हमने डिवाइड किया 16 से, सो क्या है 1:2:3:4:5। इट मींस ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो क्या है? वो रेशियो वी आर अ सिंपल रेशियो टू 100। दिस आर सिंपल रेशियो, दैट इज 1:2:3:4:5 एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो अगला लॉ होगा हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। द रेशियो ऑफ मासेस of 2 elements A and B, क्या है बच्चों? देखो, the ratio of masses of elements A and B, अगर 2 elements हम पकड़े, एक को A और एक B, A for apple, B for ball, which combine separately with a fixed mass of the third element C। अगर किसके साथ combine हो
तो थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंबाइन हो, इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस इन व्हिच द ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद द ईच अदर। एक एग्जांपल लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा लॉ है, अगर हम स्टेटमेंट रख के गए तो एग्जाम में गए तो कुछ भी नहीं होगा हमारा। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ही ऐसा है। देखो एक एग्जांपल, अगर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को पकड़ना है जैसे, तो ये तीन एलिमेंट ले लो, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन is suppose A and oxygen is B. स्टेटमेंट में क्या लिखा था? The ratio of the masses of two elements A and B. ये A है कार्बन एंड B है ऑक्सीजन, which combine separately with a fixed mass of the third element C. हम ले लेते हैं इसको C, ठीक है। सो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, सो क्या आएगा? CH4 मीथेन, एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैन कंबाइन टू फॉर्म H2. फिक्स मास विथ ए फिक्स मास। फिक्स मास क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अगर इसको भी 4 करना है तो आगे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो क्या हो गया? फिक्स मास हाइड्रोजन का हो गया 4 हो गया। सो हम अब रेशियो निकालेंगे किसका? कार्बन एंड ऑक्सीजन का, मास का रेशियो। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन मास का रेशियो क्या होगा? कार्बन का आएगा 12, ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32। दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो इज द 3:8। 3:8 इज अ व्हाट? सिंपलेस्ट रेशियो। अगर ये खुद से कंबाइन हो तो ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विथ ईच अदर, तब क्या होगा? ए बी कंबाइन हुआ तो क्या आया? CO2। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालेंगे? मास का रेशियो, मास रेशियो कार्बन एंड ऑक्सीजन कहां पे? CO2 से। सो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का क्या है? 32। दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 3:8। ये सेम आया, ये भी 3:8 आया, अभी भी 3:8 आया। अगर ये अलग से कंबाइन हुआ था तो एक फिक्स मास पकड़ लिया था हाइड्रोजन को, सो कार्बन एंड ऑक्सीजन का हमने मास का रेशियो लिया तो 3:8 ही आया, और यहाँ पे कितना आया? 3:8 बचा, ठीक है। सो आइडर सेम आ सकते हैं, आइडर क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। और एक एग्जांपल लिख लो, समझ में आएगा अच्छी तरह से। ऑक्सीजन, सल्फर A, ऑक्सीजन हमने ले लिया B, और ये हाइड्रोजन C। अगर सल्फर एंड हाइड्रोजन कंबाइन हो तो क्या मिलेगा? H2S गैस। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो तो क्या आएगा बच्चों? H2O। हम अब फिक्स मास को कहां पे कंसीडर करेंगे? फिक्स मास, ठीक है, यहां पे कंसीडर हुआ, कंसीडर कर लिया हमने इसको फिक्स मास हाइड्रोजन का, ठीक है। सो सल्फर और ऑक्सीजन का हम मास का रेशियो निकालेंगे, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर का कितना आया? 32, ऑक्सीजन का कितना? 16, दैट इज 2:1, सिंपलेस्ट रेशियो। अगर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन खुद से कंबाइन करें, ए एंड बी कंबाइन, सो क्या आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे सल्फर ऑक्सीजन का हम रेशियो निकालेंगे, ओके, ठीक है। तो सल्फर का कितना आएगा? सल्फर एंड ऑक्सीजन कहां पे? इन सल्फर डाइऑक्साइड पे, इन सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर आएगा मास 32, और ऑक्सीजन कितना है यहां पे? ऑक्सीजन 32, दैट इज 1:1। ये आया डिफरेंट, ठीक है। ये क्या आया बच्चों? 1:1, यहाँ पे 2:1। बट ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, दोनों क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये सेम आया था, ये सेम वैल्यू आया था 3:8। यहाँ पे क्या आया? 2:1 एंड 1:1। एंड दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अच्छे से नोट डाउन कर लो। सो लास्ट जो है ये
लास्ट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, क्या है बच्चों? गेलो-सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में हम ये बोल सकते हैं, when gases react together they always do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volumes of the products. If these are also gases, provided all the measurements of the volumes are done under similar conditions of the temperature and pressure. अगर ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि H2 plus Cl2 हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस रिएक्ट टू फॉर्म HCl गैस, ठीक है। सो ये भी गैस है, ये भी गैस है, प्रोडक्ट क्या है? गैस ही है। सो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम, और क्लोरीन का कितना वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम। ये प्रोडक्ट हमें कितना मिल रहा है? 2 वॉल्यूम। ओके, सो इसका हमें रिएक्टेंट का और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर रेशियो में ही आएगा। कितना आया देखो बच्चों, ये 1:2। अगर नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन, ये क्या है? सिंथेसिस ऑफ एमोनिया है कि नहीं है बच्चों? हेबर्स प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस जो हम सिंथेसिस ऑफ एमोनिया बोल रहे हैं, ठीक है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे भी कैटलिस्ट नीडेड है, कैटलिस्ट में प्रेजेंस में ही होगा, वो हम बाद में देख लेंगे कैटलिस्ट क्या है। सो नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म व्हाट? एमोनिया। सो 1 वॉल्यूम यहाँ पे कितना है? 1 है। 1 वॉल्यूम रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम। अगर हम ये जो रिएक्टेंट, ये वाला जो रिएक्टेंट है, उसका रेशियो और ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम का रेशियो हम पकड़ते हैं, तो क्या आएगा? 1:3:2। दैट मींस दे आर इन द आल्सो इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये वेरी सिंपल लॉ है, ये लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट वीडियो में आएगा एवोगाड्रोस लॉ। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा तो हमारे जो चैनल है स्पॉन्टेनियस क्लासेस, लाइक कर देना, इसमें शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके, थैंक यू।